वाह, बहुत अच्छी कॉफी पी जा रही है भाई। नहीं, अभी खाना खा रहे, इसके बाद कॉफी पियेंगे। अम्मा ने शायद आप लोगों को ये कहा था कि ज्यादा दूर मत जाइएगा, करीब से ही होकर वापस आ जाना। आज ना मेरी शादी की तारीख पक्की हो रही है, रात को ससुराल वालों ने खाने पे बुलाया है। क्या कह रहे हो ये? झूठ नहीं बोल रहा, मेरे ससुर ने मेरे वालिद को कॉल करके आज रात बुलाया है। सिद्दीका, मैं नीचे गई ना तो अम्मा ने सारी तैयारी कर ली थी, सिर्फ बाहर से खाना मंगवाना रह गया। हाँ, फजल भाई के किचन से ना। पता नहीं अम्मा ने इतना बखेरा क्यों फैला रखा है। वो लोग कौन से अजनबी हैं? ज़ैनी बाजी, आपकी शादी की तारीख तय कर रहे हैं तो साल वालों को अच्छा खाना खिलाना तो बनता है ना। तो अब्बा किसी की भी नहीं सुनते। बहुत अच्छा करते हैं, खास तौर पर आपकी ना सुन के। तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा नहीं चलने लगी है? अच्छा चले बताएं, क्या पहन लिया आप? मैं सोचो इस्त्री कर दूँ। अपना तो कर दिया है और बस अम्मा का करने जा रही हूँ। मैं खुद कर दूंगी, तुम रहने दो। जब मैं कह रही हूँ मैं कर दूंगी तो निकाल कर दे देना मुझे। ये इस्त्री कर देना भाई, ये पहनूंगी मैं। ये पहनेंगी आप? हाँ तो अच्छा तो है। खुदा के लिए ज़ैनी बाजी, आज तो कुछ ढंग का पहन ले। क्यों अम्मा अब्बा की बेइज्जती करवा रही हैं? देखा, मेरी बारात नहीं है आज। वो दिन भी आ जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा चले छोड़े, मैं खुद आपके लिए कोई जोड़ा निकाल देती। मैं कोई भरा हुआ सूट बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। पहन लेना मेरे लिए प्लीज। मैं चाहती हूँ आज आप बहुत खूबसूरत लगे, सबको लगे कि आज आप बहुत खुश हैं। सिद्दीका, मैं अभी इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं। ड्रामे हैं ड्रामे, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। मैं बाहर से खुश ना होने के ड्रामे कर रही हूँ। आ गई दिल जलाने के लिए। कहो तो चली जाऊं। अब्बा ने फोन किया था फजल को और अम्मा ने 10 बार मुझे फोन किया था, इसलिए आई हूँ। हाँ तो बहन समझकर बुलाया है कि बहन बनकर खुशी का मुजाहरा भी कर दे। अपने दिल के बुग़्ज़ और हसद को एक तरफ रख दे एक दिन के लिए प्लीज। सिद्दीका, तुमसे चुप नहीं रहा जाता। चली गई ना वो नाराज होके। हाँ तो क्या गलत कहा है मैंने? शादी हो गई है खुद की, लेकिन अब तक आपसे बुग़्ज़ हसद सब लेकर बैठी हुई है वो। अब नीचे जाके देखना कितना फसाद खड़ा करेगी वो। अच्छा आप उन्हें रहने दें, मैं आपके लिए जोड़ा निकाल रही हूँ और इसको तो रखूँ। तो बेटा अब सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, काम भी अच्छा चल रहा है। क्या जम के बैठे हुए हो यहाँ पे? उठो चलो। क्या हो गया बेटा? मेरे दिल में तो बुग़्ज़ है ना, आपकी बेटी की खुशियों से जलती हूँ मैं, तो मैं आई क्यों हूँ यहाँ पे? और तुम चलो उठो, जम के बैठे हुए हो, महफिल जमाई हुई है यहाँ पे। बेटा आखिर हुआ क्या है? बताओ तो सही, तो गुस्से में क्यों हो तुम? अरे छोड़े अम्मा, आपकी ये दोनों बेटियां खड़े खड़े मुझे इतनी बातें सुना देती हैं। ये तो मेरा ज़र्फ है कि बर्दाश्त करती हूँ, सुन लेती हूँ। आपको जो कहा है मैंने कहा है, ज़ैनी बाजी को बीच में ना लाए। ये तो दूध की धुली हुई है ना, इससे कुछ ना कहूँ बस। सिद्दीका तुमसे चुप नहीं रहा जाता, शाम में मेहमान आने वाले हैं,
हर बात बोलना जरूरी है? अम्मा इनकी जलन खत्म नहीं होती है। सहनी बाजी के लिए दिल में मैल भर रखा है। तो आपकी शादी भी हो गई है। छोड़ दे पीछा जैनी बाजी का, बस जाने दे इनका घर। तुमसे खामोशी रहना चाहता? हर बात पे बोलना जरूरी है क्या? खामोशा करो। साबरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया है बच्ची के साथ। बाबा जान, आपने इसकी जबान देखी थी कैसी चल रही थी? अम्मा, आपने बचपन से आज तक तो हम पे हाथ नहीं उठाया, और आज आपने अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे फजल बेटा, अरे बेटा तुम तो बैठो, बच्ची है, बहन से खफा हो गई है। दुकान पहुंचना था, कुछ जरूरी काम था, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन रात में तुम टाइम पर आ जाना। हाँ हाँ जी जी जरूर। देखो बेटा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें जैनी के हर फंक्शन में आगे आगे रहना है। ठीक, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत ही तमीज और तहजीब वाला लड़का है ये। हाँ भाई, बदतमीज तो मैं ही हूँ। वो तो है। अपनी हरकत देखी थी तुमने? जाओ साबरा, जाके मनाओ उस मासूम बच्ची को। अच्छा नहीं किया तुमने, थप्पड़ मार दिया उसे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा जान, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं खुद चल के देखता हूँ। अब बस छोटी के नखरे उठाए जाएंगे। अच्छा ना मेरी जान, बस कर दो, कब से रो रही हो? गलती तुम्हारी भी तो थी ना, क्यों चलाई अम्मा के सामने जुबान? आप भी बस मुझे ही कहती रहे। अच्छा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा मेरा बच्चा। चलो उठो, चलो मुंह धो लो अपना, आ जाओ। भाई, मेरी प्यारी बेटी मुझसे नाराज है? नाना अब्बू आप बैठे। क्या नाराजगी की वजह जान सकता हूँ? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो अपनी माँ से नाराज हो? देखो बेटा, क्या हो गया अगर माँ ने एक थप्पड़ मार दिया तो? देखो ना, मैं तो अपनी माँ को अब तक याद करता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि बस वो मेरे पास आ जाए। बेशक 10 थप्पड़ मारे मुझे, लेकिन मैं सर नहीं उठाऊंगा। बस इसी तरह वो मेरे पास आ जाए। देखो बेटा, जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब बच्चों को उनकी कदर मालूम होती है।
भाई तैयार हो गए आप? हाँ बस तकरीबन तैयार हूँ मैं। ये तकरीबन क्या होता है? बस परफ्यूम लगाना बाकी है। सिर्फ भाई कितनी मुश्किलों के बाद ये दिन आया है जब आपके और जैनी बाजी के एक होने का दिन मुकर्रर किया जाएगा। हाँ पर वो हाँ भी तो करे। ये किसने कहा आपसे? उसने खुद कहा है। झूठ बोलती हैं जैनी बाजी। इतने अच्छे और हैंडसम लड़के मिले उन्हें, दिल दिल में बहुत खुश होंगी वो तो। तुम्हें लगता है ऐसा? जी, और मुझे कभी गलत नहीं लगता। और आप भी बिला वजह के वहम ना पालें। चले अब आ जाए, अम्मी बुला रही हैं, बस मैं भी चेंज करके आती हूँ, देर हो रही है। आ रहा हूँ मैं। आ चलो। जाए। अरे आ रहा हूँ। सिद्दीका, हमारी बेटी को तो बुला कर लाओ ना। जी आंटी, मैं बुलाती हूँ। अच्छा भाई, जिस काम के लिए हम सब लोग जमा हुए हैं, पहले वो काम कर लिया जाए। जी बाबा जान, बिस्मिल्लाह करें। तो अगर आप सब लोग राजी हों तो अगले जुमे को निकाह और इतवार को वलीमा कर लिया जाए इंशाल्लाह। और शादी से 2 दिन पहले मेहंदी की तकरीब कर ली जाए मुश्तरका। क्यों शहजाद, ठीक है? भाई क्यों नहीं, जैसा बाबा जान के हैं। भाई सबको मुबारक हो। मुबारक हो असल। बहुत बहुत मुबारक हो सबको। बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। सब मिलता मांगने से तू मांग लेती, मैं सब होता जैसे चाहो तो कैसा होता ये जग। ये मोहब्बत हो जो पूरी, इसमें फिर क्या है मजा। आप अभी तक गुस्से में हैं। रास्ते में भी आपने कोई बात नहीं की, क्यों? मेरा दिमाग खराब है। आपकी ज़हनी से चिपकलिश है क्या? हा? चिपकलिश? नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत। नफरत? भला अपनी सगी बहन से कौन नफरत करता है? मैं? क्यों? सगी बहन से नफरत नहीं हो सकती क्या? महनाज, आप गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फजल, इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है, लिहाजा मुझसे कोई फजूल बात मत करो। ओके, लेकिन महनाज एक बात बोलूं मैं आपको। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं, और बहन भाई क्या होते हैं, इनकी अहमियत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। ये एक नेमत की तरह होता है। मेरे बहन भाई ना मेरे लिए सिवाय अजाब के कुछ भी नहीं है। अरे सिर्फ खुशामदी हैं सारे के सारे, ज़ैनी और अरसल के। आज तो बहुत थकन हो गई है। हाँ वाकई थकन तो हो गई है। थैंक यू। इस वक्त किसकी कॉल है सिद्दीका? अरसल भाई की कॉल है। मत उठाना, फालतू आदमी। ये भी कोई वक्त है कॉल करने का? मैं तो उठा रही हूँ, पता नहीं क्या बात करनी हो। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आता? जैनी बाजी, वो आपके होने वाले शौहर हैं। पता नहीं क्या बात करनी हो, सुन लेते हैं ना। जी अरसल भाई। तुम्हारी बहन साहबा कहाँ जो तुमने फोन उठाया? ये नहीं, सामने बैठी है। एक सेकंड, कर लिया बात। हेलो। मुझसे बात नहीं करना चाहती? क्यों कॉल की अरसल?
जल्दी कहो, अगर अम्मा अब्बा ने देख लिया ना तो फिर इल्जाम लग जाएंगे कि रातों को जाग जाके तुमसे बातें करती हूँ कॉल पे। फोन तो तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए किया था, लेकिन तुम्हारी इतनी मजबूरियां सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। रखता हूँ फोन। क्या हुआ, काट दिया? एक तो मोहतरम को बहुत जल्दी बुरा लग जाता है ना। इस तरह बात करेंगी तो बुरा लगेगा ना। अपने होने वाले शौहर से कोई इस लहजे में बात करता है? आप मेरी बात सुने, आप कल ऑफिस जाएंगी और कमरे में जाकर उन्हें मुबारकबाद देंगी। बस मैं कह रही हूँ ना आपको, कल मुबारकबाद देंगे बस आप। Come in. कहिए। तुम्हारे करीब की नजर कमजोर है क्या? क्यों? मुझे देख के गुजर गए? क्यों रुकना था? ठीक है सर, तुम अखड़े रहो, मैं जा रही हूँ। अरे जो कहने आई थी वो तो कह दो। कुछ कहने नहीं आई थी मैं। देखो, तुम्हारा घर तो मेरे रास्ते में पड़ता है, लेकिन मेरे ऑफिस का कमरा कब से तुम्हारे रास्ते में पड़ने लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। फिर ये कि सिद्दीका ने कहा था कि मैं तुमसे माजरत कर लूं और तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। ठीक है, माजरत तो कबूल कर ली मैंने, लेकिन मुबारकबाद किस बात की? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, तो इलाज करवाओ, इतनी जल्दी भूल जाते हो। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है और मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि जब से मैंने मोहब्बत का नाम जाना है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरे साथ रहता है। और मेरी मोहब्बत की शिद्दत देखो कि कल हमारे घर वालों ने हमें एक करने की तारीख भी पक्की कर दी, 16 फरवरी। हम दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। और तुम्हारी इस ख्वाहिश की तकमील में तुमने किसी और के दिल को किस तरह रोंदा, ये याद है तुम्हें? कि इस कुचले जाने में उसकी पूरी शख्सियत टूट फूट गई है। ज़ैनी, मुझे इल्जाम मत दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी शख्सियत ही नेगेटिव है, कभी बदल नहीं सकती। फजल जैसा अच्छा इंसान, प्यारा इंसान उसे बदल नहीं पाया, तो मेरा साथ कैसे बदलता? मुबारकबाद तो देती जाओ। बहुत मुबारक हो। ज़ैनी बाजी, कितना प्यारा सूट भिजवाया मुनीरा खाला ने मेहंदी का। मैंने प्रेस कर दिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा। क्या हुआ है ज़ैनी बाजी, इतनी खामोश क्यों है? कुछ भी नहीं। अफसरदा है? नहीं। अरे भाई, बराबर में तो जा रही है। कौन से दूर ससुराल है आपका? हाँ, सौतेली तो मैं हूं ना, जिसे उठा के पुराने मोहल्ले में फेंक दिया, वरना ये करीबी ससुराल ना मेरा भी हो सकता था। जाओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो। खुद कर ले, नौकर नहीं हूँ आपकी। तुम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। मुझे नहीं करना ना, नहीं करूंगी इस्त्री। इंतहाई बदतमीज लड़की हो यार तुम। हाँ हूँ, लेकिन कपड़े मैं फिर भी इस्त्री नहीं करूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि ये सूट कैसे पहनती है और कैसे बैठती है माइयों में।
आप कितनी जाहिल और बदतमीज हैं। मेरे मुंह मत लगना और मुझे बदतमीज मत कहो। लगूंगी। ये ज़ैनी बाजी की मेहंदी का जोड़ा था, फेंक दिया उठाकर आपने। अरे मेरा बस चले ना तो बस कर दो। कब खत्म होगी तुम्हारी ये बिला बच्चे की नफरत? शादी हो गई है, सुकून से घर जाकर रहो और हमें भी सुकून से जीने दो। अम्मा आप इसके सामने हाथ क्यों जोड़ रही है? मंजली, मंजली तुम्हें मेरी नहीं परवाह तो कम से कम अपने माँ बाप की परवाह कर लो। प्लीज हमें माफ कर दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। आप छोड़े इन्हें, तैयार हो जाएं जाकर। अच्छा खासा सूट इस्त्री किया था, जमीन पर फेंक कर खराब कर दिया। चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, वही तैयार होना। क्या मतलब है आपका? ये मेरा कमरा भी है और यही तैयार होंगी। हाँ तुम्हारा कमरा है, लेकिन इस वक्त तुम मेरे साथ चलोगी और इस्त्री भी वही करोगी। चलो, बहुत हो गया, चलो। शुक्र है गई। मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्दीका, ये तकरीब में भी हंगामा करेगी। वहाँ शायद ना करें, फजल भाई और उनके ससुराल वाले भी तो होंगे वहाँ पर। खैर, ये मैं फिर से इस्त्री कर लाती हूँ, फिर मैं आपको तैयार कर दूंगी, ठीक है? आए। अच्छा ये इस्त्री तो करो ना। आ रही हूँ मैं। हाँ तो बहुत अच्छी। सिद्दीका, आप ज़ैनी बाजी को लेने जा रही हो? हाँ, वो भाई कह रहे थे कि उन्हें बुला लूं इस समय। मैं भी साथ चलती हूँ। क्यों, तुम किस खुशी में जाओगी? तुम तो नंद हो ना उसकी। हाँ तो मैं ज़ैनी बाजी की नंद बाद में हूँ, पहले मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, कितनी अच्छी बात की है तुमने। अल्लाह करे हर लड़की को तुम जैसी नंद मिले। क्यों भाभी, हम क्या बुरे हैं? मैं तुम्हारी बात तो नहीं कर रही थी ना। चले फिर तो यकीनन मेरी बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मंजरी आपी, हम आपकी बात नहीं कर रहे थे। सिद्दीका चलो, हमें देरी हो रही है, ज़ैनी बाजी को लेना है ना। क्या हो गया? मुझे तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे, कुछ पूछ ही नहीं रहे। मंजरी आपी, आप कोई मेहमान नहीं है जो आपको दावत दी जाए। देख लें, आ जाए, देख लें सब। चलो चलो। देख ले, वरना थोड़ी है। यार मैं कहाँ देख रहा हूँ, खामखा इल्जाम लगा रहे हो तुम लोग मेरे पे। सब पता है भाई हमें। अच्छा चलो, पिक्चर्स बनवाई इनकी। हाँ, अब साकिब भाई हमारी पिक्चर ले दें।
साली साहबा खिलाना पसंद करेंगी या खुद खाने का मूड? अगर खा लूं तो तुम खा लो, वैसे भी मैं मिठाई खा खा कर पाक चुका हूँ। अरसल भाई, मेरा नेक किधर है? किस बात का नेक? अरे साली होने का नेक, चले निकाले, मुझे नेक दे। कोई मेरी साली नहीं, तो मेरी बहन हो। मैं हमेशा से इसे बहन कहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं गलत बात है। पैसे के लिए हो गया तुम्हारा। उठो उठो, बहुत हो गया। नहीं ये लो। देखा कैसे नेक निकलवा लिया। हल्का नहीं लेना मुझे। इसमें सिद्दीका का भी हक है, उससे भी शेयर कर लेना। क्यों, क्या मसला? नेक तो मेरा है ना। वैसे ना गलत बात है, इन पैसों पर ना सिद्दीका का भी हक है। फिक्र मत करें ज़ैनी माँ जी, अरसल भाई ने कहा है कि कल वो मुझे खुद नेक देने आएंगे। वो किस लिए आएगा? अभी बताया तो है कि मुझे नेक देने आएंगे। वैसे भी पूरे पैसे हथिया लिए आपने। बहाने ढूंढे जा रहे हैं आने के। और कर भी क्या सकते हैं वो बेचारे, ये मोहब्बत जो करते हैं ज़ैनी माँ जी से। सिद्दीका, बहुत जबान नहीं चलने लगी? गलत तो नहीं कहा मैंने। हाँ भाई, ठीक ठाक जाल डाला हुआ है। बेचारा फंसेगा ही। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो अब्बा से शिकायत कर दूंगी अभी। अरे अब्बा ही क्यों, पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटो, वावेला मचाओ, वो भी दौड़ा हुआ आ जाएगा। मुझसे ना बात करना ही फजूल है। मत कर। खुदा के लिए मंजली आपी, अब आपकी शादी हो गई है और ज़ैनी बाजी की भी शादी होने वाली है। अपने दिल को साफ करें, लाइफ एंजॉय करें अपनी, और हमें भी करने दें। ठीक है। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मेरा जो हस्बैंड है ना, आगे पीछे घूमता है मेरे। हाँ तो कदर करो ना उसकी। मेरे पीछे पड़ी रहती है। कल तो मंजरी ने हद ही कर दी। कैसी मानी खस बातें कर रही थी ये तुमसे।
और साबरा की शक्ल देखी थी, लग रहा था जैसे उस बेचारी की तो जान ही निकल जाएगी। मियाँ आप ऐसे ही परेशान होते, मैंने अपने रवैये से उसे ठीक कर देना था। वहाँ पे उनके सास ससुर शौहर सब थे, इसलिए वो इतना बेकाबू नहीं हो सकती थी। वैसे एक बात बताऊं, उस लड़की से कोई बैद नहीं, वो किसी भी हद तक जा सकती है। सो ये तो है, अल्लाह का शुक्र है मेरे इतने प्यारे भाई की शादी ना उस छिछोरी से नहीं हुई। ये तो है, जैनी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत डिसेंट है और बहुत ही समझदार, सुलझी हुई। मानती है ना मेरी पसंद को आप? ठीक कह रहे हो। और मुझे देखो, मुझे क्या हो गया था, वो बचपन में तुम्हारी और महनाज की बात तय कर दी मैंने। अभी ये जो बचपन की मंगनियां होती है ना, बहुत खतरनाक होती हैं, आपको पता नहीं ये बात कब समझ आएगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ चल रही है? अपने ससुराल। और कहाँ? ससुराल? मगर क्यों? सदीका का नेक दिन, पूरा नेक तो मंजली ने हत्या लिया था। चले, इस नेक लेने से उन्होंने आपको अपना बहनोई तो माना। हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू। मैं भी साथ चलूं? अब हाँ, तुम सायरा को अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं। है अम्मी, ये तो खूब कही आपने। भाई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, वो मंजली आप ही भी रुकी हुई है, वो आपको देख के ना 100 बातें बना लेंगी। मैं भी साथ चलती हूँ। ठीक है। हाँ हाँ चलो चलो। सामान कहाँ? नीचे? नीचे चलो चलो चलो। हैं? आप लोगों को कैसे आना हुआ है यहाँ पे? सिद्दीका कहाँ है मंजली आप ही? होगी कहीं, मेरे पल्लू से तो बनी नहीं रहती हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत होने वाले बहनोई, सुबह ही सुबह? वालेकुम सलाम, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था मेरा। तो फिर आए, तशरीफ रखें। अरे इससे कहो जाए यहाँ से, घर पे कोई नहीं है अभी। तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और अब्बा को पता चला कि अरसल भाई बगैर चाय पिए चले गए, वो तो बहुत खफा होंगे। कैसे हैं अरसल भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या है? मिनाज, मैं बाहर आ गया हूँ, बस आप जल्दी से वापस आ जाएं क्योंकि मुझे दुकान पे भी जाना है। तो जाओ, आकर एहसान नहीं किया मुझ पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप तैयार नहीं है तो ठीक है, मैं बाद में आ जाता हूँ। वो क्या है ना, अब्बू से बस थोड़ी देर के लिए इजाजत देकर आया। आ रही हूँ। जी। मैं फजल के साथ मार्केट जा रही हूँ और इसको रवाना करो यहाँ से। कोई भी नहीं है घर में, खामा-खाई में किसी को पता चल जाएगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी? कैसी बदनामी? ये सिर्फ अरसल भाई का होने वाला ससुराल नहीं है, वो बचपन से ही आते जाते रहे हैं। ठीक है बहन, तो भुगतो फिर आप, और वो भी भुगतेगी जिसने फोन करके बुलाया है इसको। इसके जाते कितना सुकून हो गया ना घर में, अच्छा लग रहा है। खैर इसे छोड़ो, ये रहा तुम्हारा नेक। अरे अरसल भाई, आप मुझे नेक दे चुके हैं, इसकी क्या जरूरत है? अब ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये भी तुम्हारा नेक है। तो एक काम करो, अच्छी सी चाय पिला दो मुझे, घर जाए छोड़ कर आया हूँ, तुम्हारे हाथ की पीऊंगा। ठीक है, चलो मैं आ रहा आ रहे हम लोग।